नमस्कार। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। चरक संहिता शारीरस्थान प्रथमोऽध्यायः कतिधा पुरुषीयं शारीरम श्लोक क्रमांक 30 लक्षणं सर्वमेवेतत् स्पर्शनेन्द्रियगोचरं स्पर्शनेन्द्रियविज्ञेयः स्पर्शो हि स विपर्ययः। तो पांचों महाभूतों के जो सामान्य गुण तत्त इंद्रिय ग्राह्य हैं वो हमें पता है। शब्द स्पर्श रूपंच रसो गंधश्च तद्गुणाः, ये हमें पता है ना। तो ये 27वें श्लोक में हमने देखा था कि महाभूतों के क्रमशः नाम हैं महाभूतानि खम वायुर अग्निर आप क्षितिस्तथा। तो यथासंख्यम उनके गुण हैं, उनके ग्राह्य विषय हैं, उनसे शरीर में जो 5 इंद्रिय है उनको समझने वाले विषय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध यह हमें पता है, किंतु चरक ने क्या किया, उसके साथ और 5 लक्षण बताए। और ये लक्षण कैसे है, तो ये पांचों लक्षण उस इंद्रिय द्वारा ग्राह्य है ऐसा न होकर ये पांचों महाभूतों के लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम, एक स्पर्शनेन्द्रिय से ही पांचों महाभूतों के लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। ये कौन से लक्षण हैं, तो ये लक्षण हैं खरद्रवचलोष्णत्वम भूजलानिल तेजसाम आकाशस्या प्रतिघातो। तो क्या हुआ ये कि ये जो लक्षण है ये जिस क्रम से महाभूतों के नाम है उस क्रम से नहीं है। श्लोक की सुविधा के लिए ये लक्षण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इस क्रम से न होकर सबसे पहले खर यानी पृथ्वी का लक्षण दिया, फिर द्रव, फिर जल का लक्षण दिया। तो क्रमशः कम से कम उस ओर से अग्नि का आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है। बीच में चल आ गया जो वायु का लक्षण है, फिर उष्णत्व जो अग्नि का लक्षण है। और ये 4 स्पर्शनेन्द्रिय गम्य अन्वय लक्षण है, पॉजिटिव लक्षण है, भावात्मक लक्षण है ना। किंतु जो 5वां महाभूत बचा, अंतिम महाभूत बचा, वो आकाश है जिसका स्पर्शनेन्द्रिय गम्य लक्षण है ही नहीं। यानी उसमें स्पर्श के द्वारा जानने योग्य लक्षण का अभाव है। पृथ्वी में खर नाम का स्पर्शगम्य भाव है, जल में स्पर्शगम्य लक्षण या स्पर्शगम्य भाव द्रव है। ऐसे चारों महाभूतों में खर, द्रव, चल और उष्ण, ये पृथ्वी जल वायु और अग्नि के स्पर्शगम्य भावात्मक लक्षण हैं, पॉजिटिव प्रेजेंट उपस्थित लक्षण है। किंतु आकाश में ऐसा लक्षण अभाव है, अनुपस्थित है। इसलिए उसको लिखा आकाशस्य अप्रतिघातो, कोई भी निर्बंध न होना, कोई भी अवरोध न होना। कितना भी आप स्पर्श करने का प्रयास करो, आपको स्पर्श की अनुभूति न होना, ये उसका अभावात्मक लक्षण है। तो उसने इसीलिए लिखा लक्षणम सर्वम एव एतत्, ये सर्व लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय गोचर है। गोचर अर्थात इंद्रिय गम्य, गो अर्थात इंद्रिय, चर अर्थात इंद्रिय जहाँ तक जा सकता है। तो गोचर ऐसे इंद्रिय गम्य, कौन से इंद्रिय गम्य, स्पर्शन इंद्रिय गम्य ऐसे लक्षण हैं। इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय, स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा जाने जाने वाले लक्षण हैं। और स्पर्शो ही सविपर्ययः, स्पर्श विपरीत भी है, यानी स्पर्श के भावात्मक लक्षणों के विपरीत अर्थात अभावात्मक लक्षण अप्रतिघात, ये आकाश का लक्षण है। तो अभी स्पर्शनेन्द्रिय गम्य ही क्यों बताया? वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में 80% से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति जो है ये नेत्र से होती है। तो चक्षुरेंद्रिय गम्य लक्षण क्यों नहीं बताए वायु के, आकाश के? क्योंकि वायु और आकाश दोनों चक्षुरेंद्रिय गम्य है ही नहीं, तो केवल अग्नि जल और पृथ्वी के लक्षण बता पाते। इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय
गम्य लक्षण बताया। क्यों? क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय सर्वव्यापी है, सर्व शरीर में आपको स्पर्शनेन्द्रिय की उपस्थिति है। ये कहाँ लिखा है? वहाँ पर लिखा है स्पर्शनेन्द्रियम व्यापी, ये सर्व शरीर में है। स्पर्शो मानस एवच, यानी मन को भी उसके विषय का स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, उससे वो जुड़ता है, उससे उसका संयोग होता है। इसलिए स्पर्श क्या है? स्पर्श सर्वव्यापी इंद्रिय है, इसलिए स्पर्शनेन्द्रिय गम्य लक्षण बताए। किंतु आकाश में तो स्पर्श नहीं है, इसलिए क्या बताया? अप्रतिघात, स्पर्श का अभाव। किंतु यही चक्षुरेंद्रिय के द्वारा बताते, तो चक्षुरेंद्रिय से अभावात्मक ऐसे दो महाभूत बन जाते, तो वो निरपवाद लक्षण नहीं होता, वो दो महाभूतों पर अतिव्याप्त हो जाता। लेकिन स्पर्शनेन्द्रिय गम्य लक्षण बताने के कारण क्या हुआ? चारों महाभूतों के भावात्मक लक्षण आ गए और आकाश में स्पर्श का अभाव है, आप शब्द को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए उसको बताया गया अप्रतिघात। इस प्रकार से चरक ने ये अत्यंत चतुर लक्षण बताए हैं, चतुरपूर्ण चातुर्य से लक्षण बताए हैं, ये विजडम युक्त लक्षण है। अस्तु, तो लक्षणम सर्वमेवेतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शो हि सविपर्ययः। अब इसमें देखिए कि आप जब शारीरिक सार्मिक कतिधा पुरुषे अध्याय में 30 क्रमांक का श्लोक पढ़ रहे हैं, उस पर मैं आपको कुछ यथामति यथाबुद्धि विवरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। उस समय मैंने आपको एक अन्य संदर्भ बताया, तो ये क्या हुआ? इसे कहते हैं अतीतावेक्षण नाम की तंत्र युक्ति। अगर आपको शास्त्र उचित रूप से समझना है तो आपको उससे संबंधित आगे के, यानी शारीरिक स्थान के आगे के अध्याय में अतुल्य गोत्रीय या खुड्डाक गर्भावक्रांति, महती गर्भावक्रांति, इस शारीरिक स्थान के आगे के अध्यायों में, अनागत अध्यायों में, फ्यूचर अध्यायों में, या शारीरिक स्थान के आगे चिकित्सा स्थान है, कल्पस्थान है, इनमें आने वाले संदर्भों का भी पता होना चाहिए, अवबोध होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। मैपिंग ऑफ संहिता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इदम अखिलम अधीत्य, समझने से पहले आप उसको पढ़ लो, कौन सा संदर्भ कहाँ पर आया है उसे जान लो, तो आपको उस विषय के संदर्भ में आगे आने वाले संदर्भ अर्थात अनागतावेक्षण ये प्राप्त होगा। और आप पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए आपको जो पीछे संदर्भ रह गए, जो आप पढ़ के आ गए हैं, उसको अतीतावेक्षण, ऐसे दोनों पूर्व और अपर दोनों संदर्भों का एक साथ अगर ज्ञान होगा तो आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। ऐसी एक या दो तंत्र युक्तियाँ नहीं हैं, अतीतावेक्षण, अनागतावेक्षण, अपितु ऐसी चरक ने 36 तंत्र युक्तियाँ बताई। और भट्टार हरिश्चंद्र जो चरक का पहला टीकाकार है या आयुर्वेदीय वाङ्मय का प्रथम टीकाकार है, सर्वप्रथम टीकाकार है, पायोनियर कमेंटेटर है, भट्टार हरिश्चंद्र ने उसमें और 4 तंत्र युक्तियाँ जोड़ी, तो कुल मिला के आयुर्वेदीय वाङ्मय में ज्ञात तंत्र युक्तियों की संख्या 40 हैं। उसमें से मैंने आपको केवल 2 का यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया, जिसमें से एक का उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया कि ये स्पर्शनेन्द्रिय गम्य लक्षण क्यों बताए? क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय सर्व शरीर व्यापी है। और शरीर की क्या बात है, स्पर्शनेन्द्रिय को उन्होंने मानस स्पर्श तक लिखा। पीछे के संदर्भ और आगे के संदर्भ, इनको अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये विधि कहाँ लिखा है कि इस प्रकार से स्टडी करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर चरक पढ़ रहे हो तो चरक के ही संदर्भों को देखना चाहिए, सुश्रुत पढ़ रहे हो तो सुश्रुत को ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको उस विषय का संपूर्ण सकल केवल ज्ञान चाहिए तो उस विषय के संदर्भ में, चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में, उनके टीकाकारों की टीकाओं में जहाँ जहाँ उस विषय का संबंध संदर्भ उपलब्ध है, उन सारे संदर्भ को उसी समय साइमल्टेनियसली एक समयावच्छेदेन अगर आप अवलोकन करेंगे तो उस विषय का आयुर्वेद में उपलब्ध संपूर्ण ज्ञान आपके पास आ जाता है। ये मेरा अपना मंतव्य है क्या? नहीं। न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित आगम वर्जितम। अगर आप अष्टांग हृदय का
जो सटीक ग्रंथ आता है उसको देखेंगे, जो आज से 125 साल पहले, आज से एक शती पहले, पिछले शती की शुरुआत में अकोला निवासी हरिशास्त्री पराडकर और मुंबई निवासी अण्णा मोरेश्वर कुंटे, इन दो महान वैद्यों ने अपने गुरुजी जो नासिक में यशवंत देवधर करके थे, उनकी गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने इन दो विद्यार्थियों ने, हरिशास्त्री पराडकर और अण्णा मोरेश्वर कुंटे, इन्होंने अष्टांग हृदय का भारत में जितनी उपलब्ध उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हस्तलिखित थे, पांडुलिपियाँ थी, उनका अध्ययन करके एक संपादित अष्टांग हृदय की आवृत्ति बनाई। उस आवृत्ति में जहाँ जहाँ नया अध्याय प्रारंभ होता है, किसी भी स्थान का कोई भी नया अध्याय प्रारंभ होता है, तो उस अध्याय की फुटनोट में, जो आज चौखंबा के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, सटीक ग्रंथ अष्टांग हृदय का, सर्वांग सुंदरा और आयुर्वेद रसायन टीका, अरुंधत्त और हेमाद्रि की टीका के साथ जो आता है, उस टीकाद्वय युक्त अष्टांग हृदय ग्रंथ के, चौखंबा द्वारा प्रकाशित पुस्तक के हर स्थान के, हर अध्याय के प्रारंभ में जो फुटनोट है, वहाँ पर यह विषय चरक में कौन से स्थान में कौन से अध्याय में आया है, यह विषय सुश्रुत में कौन से स्थान में कौन से अध्याय में आया है, यह विषय अष्टांग संग्रह में कौन से स्थान में कौन से अध्याय में आया हुआ है, इसकी सूची बनी बनाई दी हुई है। ये कितना बड़ा अनुग्रह उन दो महान वैद्यों ने आयुर्वेदीय विद्यार्थियों पर, आयुर्वेदीय अभ्यासकों पर करके रखा है कि जिस समय कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, रेडीमेड कोई सर्च वाले ऐप नहीं थे, कॉपी पेस्ट की व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन्होंने मैन्युअली अपने खुद के हाथों से ये सारा संपादन किया और एक ऐसा संदर्भ वहाँ पर संकलित किया कि अष्टांग हृदय में वर्णित हर विषय का चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में कहाँ कहाँ वर्णन है, उन अध्याय के नाम उन्होंने फुटनोट में एक साथ लिखे। इससे बड़ा अनुग्रह आयुर्वेद क्षेत्र में अभ्यास की स्थिति में नहीं हो सकता। और ये आज रेडीमेड आपने फाइंड या सर्च डाल दिया और आपके सामने लिस्ट आ गई, ऐसा नहीं है, ये मैन्युअली किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अनुग्रह है और इसका लाभ हमने लेना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि इस विषय का साकल्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, जितने भी उपलब्ध संदर्भ है उनका एक साथ आप अवलोकन, अवबोधन कर सकते हैं। और यही शास्त्र को अभिप्रेत है। वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे। प्रागल्भे का मतलब क्या है? तो उस विषय में जितनी भी उपलब्ध संदर्भ संपदा है उसका आप एक साथ अवलोकन करें। तो आज जो चौखंबा का पुस्तक आपके पास उपलब्ध होता है, यह मूलतः ओरिजिनली निर्णय सागर प्रेस मुंबई इनके द्वारा, पांडुरंग जी, जाओ जी के द्वारा प्रकाशित, इन सभी महानुभावों का हमने आदर रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज महानुभाव। जो निर्णय सागर प्रेस के धनी थे, स्वामी थे पांडुरंग जी, जाओ जी, उनसे लेके जिन्होंने ये संपादन किया, हरिशास्त्री पराडकर, अण्णा मोरेश्वर कुंटे और उनके गुरुजी यशवंत देवधर, इन सभी का हमने हमेशा कृतज्ञ होना आवश्यक है कि इन्होंने इस प्रकार का संदर्भ संकलन हमारे सामने बिना किसी आयास के हमारी बुद्धि की विकास के लिए प्रस्तुत करके रखा है। उसका लाभ हमने लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको इस लक्षणम सर्वमेवेतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय स्पर्शो हि सविपर्ययः, इस श्लोक के संदर्भ में आपको मैंने बताया कि स्पर्शनेन्द्रिय जो है ये सर्वव्यापी है, उसको आप वहाँ पर देखिए। आगे फिर अगला अध्याय, अगला श्लोक है गुणाशरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्चिन्नमेव च। गुणाः शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टा चिन्हम एव च। तो गुणी कौन है? गुणी है पंचमहाभूत। गुणी नाम, यह गुणी शब्द की षष्ठी है। तो गुणी शब्द की षष्ठी गुणी नाम क्यों होती है? क्योंकि गुणी यह जो प्रथमा विभक्ति में एक वचनी शब्द है वो गुणी न होकर गुणिन ऐसे होता है। जैसे रथिन होता है,
स्वामिन होता है, तो स्वामिन का स्वामी, रथिन का रथी, वैसे गुणिन का गुणी, ऐसा प्रथमा में शब्द होता है। जिसका जब षष्ठी होती है, षष्ठी बहुवचन होता है, तो गुणिनाम ऐसे होता है। तो गुणी कौन है? गुण जिसके हैं वो। गुण किसके हैं? महाभूतों के। तो महाभूतों के गुण बता दिए, कौन से थे वो? शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधश्च तद्गुणाः, तो महाभूतों के गुण बताए। फिर महाभूतों के चिन्ह बताए, कौन से चिन्ह बताए? खरद्रवचल उष्णत्वं भूजलानिल तेजसाम आकाशस्या प्रतिघातो, ये उसके चिन्ह बताए। ये चिन्ह कहाँ पर उपलब्ध है? शरीरे, शरीर में उपलब्ध है। अगर आप शरीर के बाहर इनको ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको स्पर्शनेन्द्रिय नहीं मिलेगा। शरीर के बाहर क्या मिलेगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मिलेगा। लेकिन शरीर के अंदर आप देखोगे, यानी आपके स्पर्शनेन्द्रिय से आप उनको देखना चाहोगे, तो आपको खरद्रवचलोष्णत्वम और आकाशस्या प्रतिघातो, ये चिन्ह मिलेंगे। ओके, आगे। तो महाभूतों के यानी गुण जिनके हैं, उन गुणियों के शरीर में उपलब्ध चिन्ह और संपूर्ण विश्व में उपलब्ध गुण यहाँ पर निर्दिष्ट, उनका निर्देश किया गया। निर्देश क्या है? तो निर्देश का मतलब होता है उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य क्या है? नाम मात्र उल्लेख। केवल नाम से जब उल्लेख होता है तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। आप उसको इंडेक्स कह सकते हैं, लिस्ट कह सकते हैं। ओके, तो उस लिस्ट का थोड़ा सा जो विस्तार होता है उसे निर्देश कहा जाता है। उससे ज़्यादा जो विस्तार होता है उसे व्याख्यान कहा जाता है। तो उद्देश्य, निर्देश, व्याख्यान, ये ग्रंथ में विषय विवरण के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग शैलियाँ हैं, और ये तीनों फिर से तंत्र युक्तियाँ हैं। तो उद्देश्य, निर्देश और व्याख्यान, ये तंत्र युक्तियाँ हैं। अध्याय जिस शैली से शुरू हुआ वो परिप्रश्न, अनेक प्रश्न उस विषय के चारों ओर से पूछना, यह तंत्र युक्ति है। अभी अभी हमने एक संदर्भ देखा जो इस संदर्भ से परे है, वो अतीतावेक्षण, ये एक तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति के बिना शास्त्र पढ़ना, ये अर्थान भाग्यक्षय यथा, ऐसे चरक ने सिद्धि स्थान 12 के अंतिम श्लोकों में लिखा है कि अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विनाभिषक न अधिगच्छति शास्त्रार्थम। हमें चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ये मूल संस्कृत ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत क्यों होती है? मुश्किल क्यों लगता है? दुर्घट क्यों लगता है? दुष्कर क्यों लगता है? डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि हम तंत्र युक्ति को छोड़कर पढ़ते हैं। अधियानोपि शास्त्राणि तंत्रयुक्त्या विनाभिषक। तंत्र युक्ति के बिना अगर आप शास्त्र का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो न अधिगच्छति शास्त्रार्थान, शास्त्र के अर्थों का आपको अधिगच्छति, प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उचित तंत्र युक्तियों का परिचय, प्रयोग और अध्ययन यह करेंगे तो आपको जो इष्ट अर्थ प्राप्ति है, अर्थावबोधन की इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी। इसलिए हमने एक तंत्र युक्ति एप्लीकेशन इन संहिता अध्ययनम, इस प्रकार का कोर्स प्रणयन किया है। उसका हम संचालन करते हैं। जिनको इच्छा है वो लोग मैत्रेय.com पर उसको विस्तृत रूप से उसकी जानकारी ले सकते हैं। इच्छा हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जिस प्रकार से संहिता पढ़ रहे हैं, इस संहिता के श्लोकों का उच्चारण है, फिर उसका एक एक शब्द का विभक्ति क्या है, उसका दूसरे शब्द से कारक रूप में संबंध क्या है, फिर उस वाक्य का अर्थ क्या है, फिर उसके अन्य संदर्भ क्या है, फिर उसका क्लिनिक में क्या उपयोग है, इस तरह से हम उसको देख रहे हैं। इस प्रकार का भी एक अलग कोर्स संहिता पठन का हमारे वेबसाइट पे आपको प्राप्त हो सकता है। जिनको उस प्रकार की जिज्ञासा है वो मैत्रेय.com पर उसको देखें। अस्तु, गुणाशरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्चिन्हमेव च। आगे अभी मनोदशेन्द्रियाणि अर्थाः, ऐसा श्लोक है। चतुर्विंशति जो पुरुष था, पहले शुरुआत में बताया मनोदशेन्द्रियाण्यर्था प्रकृतिश्चाष्टधातु की, है ना। तो मन का विवरण हो गया, दश इंद्रियों का उल्लेख हो गया, अर्थों का उल्लेख हो गया। अभी उसके पर्याय नाम बता रहे हैं। अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा। अर्थाः
अर्थ शब्दादि यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ज्ञेय, गोचर, विषय और गुण, ये पर्यायी नाम है। ये सभी पर्यायी नाम है, सार्थ गुण नहीं होते। हमने देखा था कि जब 41 गुण 41 गुण 1 गुणाः चरक ने प्रथम अध्याय में बताए, तो उसने लिखा सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांतः परादयः गुणाः, है ना। ये गुणों का चरकोक्त लिस्ट है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांतः परादयः, परादि 10 हैं, बुद्धि और प्रयत्नांत यानी इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न ये 5 हैं, बुद्धि को मिला के 6 हो गए। ये 6 आत्मगुण हैं। परादि 10, आत्मगुण 6, गुरुवादि 20, कितने हुए? 20 और 10 30, 30 और 6 36, तो 41 के लिए कितने कम पड़े? 5। 5 क्या है? सार्था। सार्था नाम के गुण नहीं होते हैं। स अर्था विथ अर्थ, अर्थ कितने हैं? 5 हैं। तो सार्था में जो अर्थाः शब्द है उसका ये विवरण है। अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः, समझ रहे हैं? तो सार्थ गुण नहीं होते हैं। स इज टू डिनोट द लिस्ट, स इज टू डिनोट इंक्लूजन, स इज टू डिनोट एंड, स इज टू डिनोट विथ। स यानी इनके साथ, स इज फॉर लिस्टिंग, स इज फॉर एंड, स इज फॉर संस्कृत च यानी अर्थाच गुरुवादयश्च बुद्धिश्च प्रयत्नांताश्च परादयश्च गुणाः, ऐसा स शब्द का मतलब है। जिन्होंने राम रक्षा पढ़ी है उनको ये पता रहेगा कि राम पातु स लक्ष्मणः, है ना। गच्छन् मनोरथो अस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः। स लक्ष्मणः रामः, लक्ष्मण के साथ आया हुआ राम, फिर उसका मतलब क्या है? रामश्च लक्ष्मणश्च, राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो स शब्द जो है वो एंड के लिए, विथ के लिए आता है, इसलिए सार्थ गुण नहीं होते हैं। स को निकाल देना है, इट इज फॉर लिस्टिंग। एंड लिस्ट क्या है? अर्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया। उसमें से जो अर्थाः है उसके ये पर्याय नाम है। चरक शरीर 1 में, चरक सूत्र 1 में सार्था शब्द आया जिसका अर्थ है स अर्थाः, और उस अर्थाः का विवरण चरक शारीर 1 में आया। पूरा सूत्र स्थान 30 अध्याय हुए, निदान स्थान 8 अध्याय हुए, विमान स्थान